दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी टीजीटी पीजीटी और अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी के लिए। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो दोस्तों वो है कि खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है। ये दोस्तों एक कथन है और पूछ रहा है कथन किसने कहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है। इसको कहने वाले दोस्तों वो हैं कोवेल फ्रांस। कोवेल फ्रांस इस कथन के जन्मदाता हैं, इस कथन को कहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विकलांग खिलाड़ियों के लिए 1948 में पैरा ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ। इसको प्रारंभ करने का श्रेय इंग्लैंड के न्यूरोसर्जन डॉक्टर लुडविग गैटमैन को है। इस खेल का पितामह कहा जाता है। किस खेल का पितामह कहा जाता है? पैरा ओलंपिक खेल का। दोस्तों विकलांग खिलाड़ियों के लिए 1948 में पैरालंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था और इसको प्रारंभ करने का श्रेय इंग्लैंड के न्यूरोसर्जन डॉक्टर लुडविग गैटमैन को है और उनको इस पैरालंपिक खेल का पितामह कहा जाता है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन खो खो से संबंधित है। खो खो में जानकी पुरस्कार, खो खो में दोस्तों जो जानकी पुरस्कार है वो खो खो से संबंधित है और 16 वर्ष से कम लड़कियों के लिए ये पुरस्कार होता है। तो ध्यान देना है कि जो जानकी पुरस्कार है वो खो खो से संबंधित है और इसमें जो एज होता है 16 वर्ष से कम लड़कियों के लिए होता है। आगे दोस्तों कि बास्केटबॉल में कितने नियम होते हैं? ध्यान देना दोस्तों, बास्केटबॉल में 8 नियम होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्री थ्रो से बास्केट करने से हमको 1 अंक प्राप्त होता है। थ्रो पॉइंट क्षेत्र से बाहर से बास्केट करने पर 3 अंक प्राप्त होता है और थ्रो पॉइंट क्षेत्र के अंदर से भी 3 अंक प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि बास्केटबॉल में 8 नियम होते हैं। फ्री थ्रो से बास्केट करने से 1 अंक और 3 पॉइंट क्षेत्र से बाहर से 3 अंक प्राप्त होते हैं। दोस्तों एक बार और इसको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बास्केटबॉल में 8 नियम होते हैं। फ्री थ्रो से बास्केट करने से 1 अंक प्राप्त होता है। थ्रो पॉइंट क्षेत्र के बाहर से बास्केट करने पर 3 अंक प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों अगर थ्रो पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट किया जाता है तो दो अंक प्राप्त होगा। ध्यान देना दोस्तों, कितने? 2 अंक प्राप्त होगा। तो बास्केटबॉल में 8 नियम होते हैं। फ्री थ्रो से बास्केट करने से 1 अंक, थ्रो पॉइंट क्षेत्र से बास्केट करने पर 3 अंक और थ्रो पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर 2 अंक मिलते हैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों, एलिमिनेशन टूर्नामेंट को नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। ध्यान देना कि एलिमिनेशन टूर्नामेंट को कौन सा टूर्नामेंट कहा जाता है? तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट को नॉकआउट टूर्नामेंट कहा जाता है। 6 क्वेश्चन दोस्तों, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेल चोट कितने प्रकार का होता है? जो खेल में चोटें होती हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर अस्थियों की चोट की बात की जाए तो अस्थियों की चोट जो होती है वो 9 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और जोड़ की जो चोट होती है वो 4 प्रकार की होती है। ध्यान देना, खेल चोट जो 2 प्रकार का होता है, अस्थियों की जो चोट होती है 9 प्रकार की होती है और जो जोड़ की चोट होती है वो 4 प्रकार की होती है। आगे देखते हैं हम आगे क्या कह रहा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कि मानव शरीर में 60% जल कितना होता है? 60% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 60 से 70% जल, वसा 14%, प्रोटीन 17% और खनिज लवण 4% होता है। ये मानव शरीर के इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है कि महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? दोस्तों ध्यान देना, महिला हॉकी को ओलंपिक में 1980 ईस्वी में शामिल किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय ओलंपिक
तृतीय जो ओलंपिक है वो 1904 ईस्वी में सेंट लुइस मिसौरी अमेरिका में हुआ था और इसी ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए थे। किस ओलंपिक में? तृतीय ओलंपिक 1904 ईस्वी में जो सेंट लुइस मिसौरी अमेरिका में हुआ था। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि ओलंपिक खेल में पुरस्कार क्या कहलाती थी? जो ओलंपिक खेल में पुरस्कार दिया जाता था दोस्तों उसको हम एथलोन के नाम से जानते। क्या कहलाती थी? एथलोन कहलाती थी। दोस्तों मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वहाँ के पुजारी को क्या कहा जाता था या वहाँ के मैदान को क्या कहा जाता था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगी 5 मिनट की वीडियो में मैं शामिल कर दूंगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।